नई शताब्दी में संवेदना, सोच और शिल्प की बहुआयामिता से उल्लेखनीय रचनात्मक हस्तक्षेप करने वाली महत्वपूर्ण रचनाकार डॉक्टर स्वाति तिवारी ने पाठकों व आलोचकों के मध्य पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित की है। आज सुनिए उनकी लिखी कहानी वो कौन था, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये कोई काल्पनिक हवाई कथा नहीं है, ना ही सांगोपांग कथा या कहानी है, ना ही ये कोई समाज शास्त्रीय अध्ययन है। तो फिर क्या है ये किस्सा? क्यों ये कुछ अजीब सी घटना है? मैंने जिज्ञासा और कौतूहल के भय मिश्रित भाव से गुरुजी से पूछा था। बताइए ना गुरुदेव, मैं अचानक गिरी कैसे? मेरे ऊपर चढ़ती कार ऐन मेरे सिर के पास आकर रुक कैसे गई? जानते हैं आप, ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे कार से उतरकर पीछे से जाते वक्त ज़मीन पर आराम से लिटा दिया, क्योंकि गिरते हुए मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ। गुरुजी हंसने लगे। होता है कभी कभी, पर कार के पहिए बिल्कुल इस तरह रुके जैसे किसी ने रोक दिए हों। क्या आपको अजीब नहीं लगता गुरुदेव? वे कहीं दूर आसमान में कुछ देख रहे थे, फिर बोले, चमत्कारों का तात्विक विश्लेषण करने पर जो निष्कर्ष सामने आता है वो ये है कि बुद्धि की पकड़ की सीमा में जो घटनाएं नहीं आती वे चमत्कार मालूम पड़ती हैं। शायद ये संवेदी बोध का मामला है। नहीं गुरुजी, ये संवेदी बोध नहीं हो सकता। जरूर कोई शक्ति मेरे पीछे थी, बल्कि दो तरह की शक्ति वहाँ उस शहर में जो मेरे चारों तरफ हर वक्त मेरे आसपास रही। गुरुजी ने ध्यान से निकलकर मेरी तरफ देखा, फिर पूछने लगे, ये तुम्हें चमत्कार नहीं लगता? वही तो, ये घटना भी अजीब है और बच जाना भी चमत्कार जैसा है। और वो लिफ्ट का रुक जाना, बंद लिफ्ट का बिजली ना आने पर भी खुल जाना, सब चमत्कार ही है या तो अजीबोगरीब घटनाएं। ये बताते हुए एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। शरीर में एक हल्का सा कंपन भी हुआ था। गला फिर सूखने लगा था, बिल्कुल उस दिन की तरह जैसे बस 2 बूंद पानी के अभाव में जीभ तालू से चिपक गई थी। आज कई दिनों बाद ये घटना फिर से मुझे याद आई और अचानक दिमाग की बत्ती चली। तो क्या गुरुजी? तो क्या वो अदृश्य शक्ति कोई ब्रह्मांड में व्याप्त असामान्य शक्तियों से थी? मैं एक विज्ञान की छात्रा रही हूँ, जादू टोने भूत प्रेत नहीं मानती थी, लेकिन अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि परिचित ज्ञान, विचार संक्रमण, दूरानुभूति, पूर्वाभास, अतीन्द्रिय ज्ञान, मनोजनित गति या साइको काइनेसिस आदि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक भिन्न कोटि की मानवीय शक्ति तथा अनुभूति की ओर संकेत करती हैं। ये बात 100% सत्य है। इन घटनाओं की वैज्ञानिक स्तर पर घोर उपेक्षा क्यों की गई है और इन्हें बहुधा जादू टोने से जोड़कर गुह्य विद्या का नाम देकर विज्ञान से अलग क्यों समझा गया है? उस शहर से लौटने के बाद मैं अप्रत्याशित घटनाओं और चमत्कारों के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदी होने लगी हूँ। मैं अब दावे के साथ कह सकती हूँ, हाँ, मैंने अनुभव किया है कि ये विलक्षण प्रतीत होने वाली घटनाएं घटित होती हैं। वैज्ञानिक उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, पर घटनाओं को घटित होने से नहीं रोक सकते। मैं सतत इस विषय पर कुछ अध्ययन कर निष्कर्ष देना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे रुझान को इस तरफ टर्न करने में भी कोई शक्ति काम कर रही हो, वरना मैं भौतिक विज्ञान की प्राध्यापक होकर इन पर कभी भरोसा नहीं करती थी। गुरुजी जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, वे मुझे समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि हमारी दृष्टि हमारी आँखों से प्रत्यक्ष नहीं है, कि हम क्या देख रहे हैं इसके बारे में हमारी जागरूकता ही हमारी दृष्टि है। मनोविज्ञान में उभरती हुई समझ ये प्रतीत होती है कि हमारी 5 भौतिक इंद्रियों की जानकारी सबसे पहले हमारे अचेतन मन में जाती है, जो कहीं जमा होती है और किसी गहन अचेतन अवस्था में मानस पटल पर कोई अनुभूति दी जाती है, बस और कुछ नहीं। मैं गुरुजी को प्रणाम कर घर लौट रही हूँ। बीच रास्ते अचानक कार बंद हो गई। भय की एक लहर पूरे वजूद पर फैल गई। दरअसल हुआ ये था कि गुरुजी का आश्रम शहर से किले तक जाने वाली सड़क पर कोई 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी सी हवेली में बना हुआ था। यहाँ पहुँचने के लिए पहले बाजार, फिर नाहर चौक से होते हुए पुरानी इमारतों के खंडहर से होकर माई के चबूतरे को पार कर फिर पुरानी घुड़साल के आगे घंटा घर के सूनेपन से साक्षात्कार कराते हुए चिड़ी खो बागान तक जाकर फिर 2 घुमावदार रास्तों में से होकर पुलिया से आगे लाल नहर से सीधे सघन वृक्षों से आच्छादित सड़क पर चलते हुए बाईं तरफ है।
थोड़ा आगे दाईं तरफ पुराना कब्रिस्तान है, पर आश्रम उसके पहले ही आ जाता है। तो जब आप आश्रम से वापस लौट रहे होंगे तब भी ये सब वीराने, उजाड़, भय के नाले पार करके ही शहर से सटे बाजार और घर के पहले वाले चौगान तक पहुँचेंगे। जब मैं आश्रम से बाहर निकली तो अंधेरा बस उतरने की तैयारी में था। शाम का ये गोधूली धुंधलका आश्रम के दूर तक फैले पुरानी इमारतों के अवशेषों पर एक सिंदूरी आभा बिखेर कर अब समेट रहा था। सुंदर और लुभावना सा वातावरण लोभान और अगरबत्ती की सुगंध से मन को प्रफुल्लित कर रहा था। लेकिन चिड़ी खो तक जब गाड़ी पहुंची तो शाम काली चादर में लिपट कर रात बन गई थी। ये कालापन कुछ ज़्यादा ही काला लगा। गाड़ी का अपने आप रुक जाना दिलो दिमाग को कपकपा गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई कि नीचे ना उतरना पड़े, पर गाड़ी घड़घड़ा कर फिर बंद हो गई। अब क्या करूं? पैर एक्सीलेटर पर थर थर काँप रहे थे। लाइट जलाई पर सब कुछ जैसे बंद। फ़ोन की लाइट में गुरुजी को फ़ोन लगाया पर घंटी जाती रही। अचानक अगले प्रयास में गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो गई। स्पीड पकड़ मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। उनके स्मरण मात्र से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मैं बस चिड़ी खो से आगे बढ़ी कि एक टॉर्च लिया साया गाड़ी के सामने से सड़क क्रॉस कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। गाड़ी चरमराती हुई झटके के साथ रुक गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। मेरी धड़कन बुरी तरह से मुझे सुनाई देने लगी। सारा शरीर पसीने से भीग गया। मुझे लगा कोई व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गया है। मैं भयभीत काँप रही थी। बाहर निकलकर देखने की हिम्मत नहीं थी अब। हे भगवान, क्या करूं? हनुमान चालीसा का पाठ बुदबुदाने लगी। कुछ देर में पीछे से मुझे कोई लाइट दिखी। कोई गाड़ी थी शायद। हिम्मत आने लगी, कोई सहायता मिल सकती है। हॉर्न भी बजाया मैंने, पर गाड़ी मेरी गाड़ी को देखे बिना ही जैसे निकल गई। क्या गाड़ी वाहन को एक बार भी सुनसान सड़क पर बंद गाड़ी के बारे में विचार नहीं आया होगा? हो सकता है बहुत जल्दी में हो वो, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में थी। बिना रुके चली गई। तो क्या मेरी गाड़ी से वो घायल सड़क पर पड़ा व्यक्ति भी नहीं देखा होगा उसने? तभी मुझे सड़क के दूसरे किनारे अंधेरे में जाती वही टॉर्च की रोशनी दिखी। दूर निकल चुकी थी वो। तो वो जो भी था सड़क क्रॉस कर चुका था, लेकिन मन अब भी भय से घिरा था। कोई इतने पास से गुजरा था, एक पल में कैसे सड़क के उस किनारे? जो भी हो, राहत की सांस ले मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ लगा दिया। जब मैं घंटाघर से आगे वाली पुलिया तक पहुंची तो भीड़ लगी थी। रुककर पता किया क्या हुआ है तो पता चला जो गाड़ी मेरे सामने से निकली थी वो पुलिया से नीचे पलट गई थी और वाहन चालक की मृत्यु हो चुकी थी। सब कुछ रहस्यमय क्यों लग रहा था? मैं बिना रुके घर पहुंची। भय मेरे वजूद पर व्याप्त था। आजी और बाबा मुझे देखकर समझ गए कुछ हुआ है। आजी चाय लेकर आई और मेरे तपते सर पर हाथ रखा। क्या हुआ श्रुति? मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा, मैंने जो कुछ देखा वो विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो एक्सीडेंट, अगर मेरी गाड़ी रुकती नहीं तो? बाबा ने पास बैठकर हाथ थामा। आजी ने नज़र उतारी। चाय पी लो पहले, फिर बात करते हैं। आजी ने कहा, कपड़े बदल लो तो धुले साफ कपड़े पहनो। ये सब करने में थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। बाबा ने कहा, वो कोई शक्ति थी जो तुम्हें रोक रही थी। दुर्घटना को होना था, निश्चित समय पर काल वहाँ व्याप्त था, पर तुम 20 मिनट लेट पहुँची। तब तक वो गाड़ी पहुँच गई। सोचो इसका क्या अर्थ हुआ? उस अदृश्य शक्ति ने तुम्हें रोक लिया था। जब अन्य कार निकल गई तो रोशनी ने कहा जाओ। तो क्या गुरुजी वहाँ? एक पल को ये बात मन में आई भी और प्रश्न चिन्ह से अटक गई, अनसुलझी पहेली की तरह। बाबा, जब मैं दिल्ली गई थी तब मासी के घर के बाहर टैक्सी से उतरकर जैसे ही मैं कार के पीछे से निकलने लगी, मैंने खुद को ज़मीन पर पड़े हुए पाया। पलक झपकते कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कार रिवर्स में आ रही थी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। गला जैसे चिपक गया था। एक पल में मैंने मौत को आते देखा था। पहिया मेरे सर से गुजरने वाला ही था कि गाड़ी रुक गई। मासी बालकनी से देखकर दौड़ी और नीचे आई। तब तक मैं उठकर खड़ी हो गई थी। मासी ने कहा, इस टैक्सी को जाने दो, तुम ऊपर चलो। मैंने कहा भी कि मासी मुझे वापस जाना है, रोक लेते हैं। मासी ने मना किया, इसमें नहीं। जब हम ऊपर आए तो कुछ देर बाद मासी ने कहा, वो टैक्सी ड्राइवर कुछ अजीब था। मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि इसे जाने देना चाहिए। उस रात मैं मौसी के घर ही रुकी। अगले दिन मौसी ने कहा, तुम फ़ोन कर दो, आज नहीं जाओगी। मैं रुक गई वहीं मासी के घर।
फिर अगले 2 दिन अवकाश के थे, तो मैं 4 दिन मासी के घर पर ही रही। फिर अपने नए ऑफिस में ज्वाइन कर गेस्ट हाउस चली गई। 1 हफ्ते में मुझे पोस्टिंग मिल गई और मैं अपने शहर में ही आ गई थी। लेकिन एक दिन गेस्ट हाउस में भी अचानक लिफ्ट बंद हो गई। मैं अकेली थी लिफ्ट में, फिर जाने कैसे लिफ्ट खुल गई। मैं भागी सीढ़ियों से वार्डन के कमरे में घुस गई। उन्हें बताया, वहीं बैठी रही लाइट आने तक। और उस रात जैसे मैंने मौत को साक्षात देखा था। बोलते बोलते मैं चुप हो गई थी, बाबा कहीं परेशान ना हो जाएं सोचकर। बाबा ने मेरे पास आकर सर पर हाथ रखा। क्या कोई भयावह सपना था वो? आज ही चाय का प्याला लिए खड़ी थी। बाबा ने कप मुझे पकड़ाते हुए एक कप खुद लिया। आजी भी वहीं बैठ गई। तभी मेरे फ़ोन की घंटी जैसे बजी और बंद हो गई। गुरुजी का नंबर फ्लैश होने लगा था, लेकिन इनकमिंग कॉल रिकॉर्ड में उनका नंबर दिखाई नहीं दिया। बहन ने फिर रोंगटे खड़े कर दिए। बाबा ने मेरे माथे पर पसीना देखा तो पूछा, क्या हुआ? बाबा, आपने अभी फ़ोन की घंटी सुनी ना? नहीं तो। बाबा का उत्तर सुनते ही मैं कांपने लगी। तो गुरुजी का नंबर फ्लैश कैसे हुआ? बाबा ने पहली बार गुरुजी के लिए पूछा, ये गुरुजी कौन है? तुम इन्हें कैसे जानती हो? कैसे? क्या दीक्षा ली है? नहीं, दीक्षा नहीं ली, पर वे समस्याओं के समाधान बताते हैं तो जानने लगी हूँ। बाबा ने चाय का कप रखते हुए पूछ लिया, हाँ, तुम कोई सपना बता रही थी? जी बाबा, उस रात बहुत देर बाद मुझे नींद लगी। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई मेरे आसपास है, मुझे रस्सी से लपेट रहा है। भय और अंधकार से मेरी गिग्गी बंध गई। आँख खुल गई, पर बंधे होने का एहसास बना रहा। फिर हिम्मत करके मैंने चादर से पैर बाहर निकाले, लाइट का स्विच टटोला और खट करके लाइट जला दी। लेकिन डर नहीं गया। वो जो भी है आसपास है, देख रहा है मुझे। मैंने आईफोन में फेसबुक खोल लिया। कुछ लोग आधी रात तक ऑनलाइन दिखे। मैंने हेलो हाय लिखना शुरू किया। कुछ देर चैट करती रही। फिर थकान होने लगी तो फ़ोन बंद कर आंखें बंद की, लेकिन वही सब हुआ। कोई बांध रहा था मुझे अर्थी की तरह। मैं फिर लैपटॉप खोलकर हनुमान चालीसा का वीडियो देखती रही। सुबह सुबह जाने कब नींद लग गई। मैंने वो जगह भी छोड़ दी। मासी के ही घर रही 1 हफ्ते। कोई खास बात नहीं है बेटा, डरना नहीं। आज हम सब इसी कमरे में सोते हैं, ठीक है? मैं आजी के पास सो गई, नन्ही बच्ची सी। नींद आ गई। आजी मेरी धार्मिक प्रवृत्तियों वाली हैं, पढ़ी लिखी कहने लगी, डरना नहीं चाहिए, यही एक समाधान है, वरना ये शक्तियाँ कमज़ोर को निशाना बनाती हैं। क्या सच में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं आजी? आजी कहने लगी, भूत प्रेत और परामनोविज्ञान की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य जीवन। नया नहीं है। हमारे बचपन में भी खूब किस्से होते थे, इमली के पेड़ और नींबू के नीचे से निकलने के। वैश्विक स्तर पर देखें तो लोक कथाएँ, प्राचीन साहित्य, दर्शन और धर्म ग्रंथ अदृश्य जगत और अलौकिक शक्तियों के आभास की पुष्टि करते हैं। बाबा हमारी बात सुन रहे थे, बोले, शरीर और मन दोनों कहीं ना कहीं आकाश, वायु, जल को माध्यम बनाते हैं अपनी गतिविधियों के लिए। तो मनुष्य शरीर 5 तत्वों यानी धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल का समुच्चय है। इनमें आकाश तत्व सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ा है। मृत्युपरांत आत्म तत्व को छोड़कर सभी नष्ट हो जाते हैं। माना गया है कि नई देह प्रवेश तक ये आत्म तत्व वायुमंडल में तैरता रहता है। तभी तो हम मरणोपरांत मुक्ति मार्ग अपनाते हुए निर्धारित विधान करते हैं, आत्मा मुक्त हो जाए और भटके नहीं। चलो अभी सो जाओ, कल इनका समाधान करवाते हैं। तुम शनि का छल्ला उंगली में डालो। उन्होंने एक लोहे की रिंग दी। आजी ने सरसों के दाने तकिए के नीचे रख दिए। कहा, भय नहीं लगेगा। अगले दिन बाबा ने भैरवनाथ मंदिर के नाथ बाबा को बुलाया। सब किस्सा बताया। तब नाथ बाबा ने कहा, 2 शक्तियां हैं आसपास। एक कोई रक्षक सकारात्मक शक्ति है जो बचा लेती है, जिसने पहिया रोक दिया, जिसने टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोक लिया, वरना एक्सीडेंट हुआ ही। क्या पता उसमें बिटिया आ सकती थी। एक ने लिफ्ट बंद की, पर दूसरे ने खोल दी। हाँ, ये तो सच है, आजी बोली। नकारात्मक शक्ति जान गई थी कि इसके साथ कोई पवित्र आत्मा रक्षक है, कोई दैवीय शक्ति है जो उसके प्रयासों को विफल कर रही है। जो घेर रही है वो अज्ञात है। नाथ बाबा ने पूछा, क्या कोई नया व्यक्ति इन दिनों में मिला था? तब बातचीत में गुरुजी का जिक्र आया। एक दिन बस में पास की सीट पर बैठे थे। बातचीत में प्रभावित किया।
मुझे अध्यात्म और धर्म के लिए जैसे कोई मार्गदर्शक मिल गया। मैं उनसे इतनी प्रभावित थी कि अपनी पढ़ाई, नौकरी, सबकी बातें बताने लगी थी। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, सब। फिर मैं उनके आश्रम भी जाने लगी। जाने कैसे इतनी दूर चली जाती थी, मंत्रों के अर्थ जानने। नाथ बाबा मुझे ध्यान से देख रहे थे। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने झट से कहा, शायद मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। नाथ बाबा ने धीरे से कहा, प्रभावित नहीं, आप उनसे सम्मोहित हुई। वो आपको हिप्नोटाइज्ड कर रहे थे। ये खतरनाक हो सकता था। कहाँ रहते हैं वे, कहाँ है आश्रम? इस प्रश्न के उत्तर ने चौंका दिया उन्हें। जो जगह मैंने बताई थी, नाथ ने कहा। मैं देख रहा हूँ जगह। उस पुरानी हवेली में कोई नहीं रहता। जंग लगे ताले लगे हैं। वो वीरान है सालों साल से। वहाँ कुछ नहीं है। भरोसा ना हो तो चलिए, चलकर देख लेते हैं। बाबा नाथ और हम वहाँ पहुँचे, जो एक उजड़ी वीरान इमारत थी, जिसके बाहर कचरे, पत्ते और मरे हुए चमगादड़ पड़े हुए थे। मैं अचंभित भय से कांपती हुई, ये कैसे हो सकता है? वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं देखती रही थी, जैसा मैंने देखा था। अभी आपने सुनी डॉक्टर स्वाति तिवारी की लिखी हुई कहानी वो कौन था। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल पुनः मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।